हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय, नमो पंकजमालिने, नमो पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। राधा कृष्ण गोकुपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा यमुना माई की जय। श्री धाम वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदेव धाम की जय। अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रिकाश्रम धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। गौर निताय की जय। पंच तत्व की जय। नरसिंह देव की जय। श्री गोपाल जी की जय। तुलसी महारानी की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 6, जिसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। और इसमें श्लोक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं आई थिंक 18, श्लोक संख्या 18। और इस प्रकार से है। सो मृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमेशः ततो ब्रह्मान् पुरुषस्य दुरत्यया। सो मृतस्याभयस्येषो मृत्यमन्त्रं यदत्यगात् महिमेशः ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सोमृतस्य भयस्य सयेषु मृतेमन्नं यदत्यागात् महिमेषा ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययया। हरे कृष्ण। सोमृतस्य येषु मृत्यान्नं यदगात् महिमेषा ततो ब्राह्मणा पुरुषस्य दुरत्यया यया। हरे कृष्ण। कल हमने देखा कि किस तरह से जैसे सूर्य होता है अपने ग्रह में ही स्थित रहता है, लेकिन अपनी किरणों के माध्यम से अपना विस्तार करता है और भीतर से भी बाहर से भी प्रकाश को वितरित करता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप का विस्तार करते हैं और इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरह से पालन कर सकते हैं, है ना। तो आज का जो श्लोक है वो इस प्रकार से है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक है और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे। हे ब्राह्मण नारद, इसीलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। अंत में ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि मैं गुणगान कर तो रहा हूं, लेकिन उनका यश कितना है ये अनुमान लगा पाना कठिन है। एक्चुअल में कितना है वो तो जान ही नहीं पाएंगे, लेकिन अनुमान लगाना भी कठिन है। इसलिए कह रहे हैं सो मृतस्या भयस्येषो। मृतस्य मतलब अमरता का, भयस्य मतलब अभय जो है, जो अभयता दे सकते हैं। मृत्यमन्नम यदत्यगात् महिमेश ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यया। कि भगवान जो है वो अमरता और निर्भयता के नियंत्रक है। अगर अमरता किसी के कंट्रोल में है तो वो भगवान है, निर्भयता किसी के कंट्रोल में है तो वो भगवान है। हम लोग सोचे कि नहीं हम डरेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। हमारे बस में नहीं है निर्भय रहना। और वे भौतिक जगत के मृत्यु और सकाम कर्मों से परे हैं। ये बात तो हम बार बार जानते हैं। मायावादी लोग कई बार बोलते हैं कि भगवान का शरीर भी भौतिक लोगों के जैसे ही होता है, लेकिन भगवान इस सकाम कर्मों से भौतिक जगत से ही परे हैं। हे ब्राह्मण नारद, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना अत्यंत कठिन है। परम पुरुष कितने महान है वी कैन नॉट इवन गेस, हम लोग गेस भी नहीं कर सकते, है ना। तो आइए तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद बताते हैं श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है। अब हमने देख लिया कल कि 75 75% स्पिरिचुअल वर्ड है और 25% ये मटेरियल वर्ड है। अब इस 75% में से भी, है ना, कह रहे हैं जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अगर उन अंतरंगा शक्ति को पूरा इकट्ठा किया जाए, 100 माना जाए, तो उसमें से भी 75% भगवान का यश है, भगवान का फेम है ना। जिसमें स्थित ग्रह भगवान की बहिरंगा शक्ति से संचरित संपूर्ण ब्रह्मांडों से कई अधिक विशाल हैं। और श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीच से की गई। चैतन्य चरितामृत जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है ना, और जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में एक बाल्टी ले लो आप,
क्या ले लो? एक बाल्टी सरसों के बीज ले लो। सरसों होता है ना, कितना छोटा होता है, उसके बीज ले लो एक बाल्टी भर के। इतने ब्रह्मांड है इस भौतिक संसार में, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। तो क्या एक बाल्टी सरसों का बीज इनफाइनाइट है, अनंत है? नहीं। हाँ, हमारी क्षमता कम है, हम उसको गिन नहीं सकते, लेकिन एक बाल्टी सरसों का बीज गिना जा सकता है ना। लेकिन जो इंटरनल ब्रह्मांड है उनका तो कोई सीमा ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से सरसों का प्रत्येक बीज अपने आप में एक ब्रह्मांड जैसा है। इनमें से एक ब्रह्मांड है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। तो देखो कितने ब्रह्मांड है, एक सरसों के बीज, करोड़ों ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। उन ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है जिसमें हम अभी रह रहे हैं। और ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है। तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीज के तुल्य है। तो बताओ, एक ब्रह्मांड के अंदर कितने ग्रह होते हैं? बहुत सारे ग्रह। तो कह रहे हैं और ग्रहों के बारे में गणना करना जो और भी कठिन है। और यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना से कम 3 गुनी अधिक है। अब सोचिए, ग्रहों की संख्या ही 3 गुना अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्व गुण से बने होते हैं। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। सोचो, पहली बात तो जो भौतिक ग्रह है वो भौतिक है, आध्यात्मिक ग्रह आध्यात्मिक है। पहले ही वो अलग हो गया भौतिक ग्रह, उसके बाद नंबर में भी वो लगभग 3 गुना ज्यादा है ना। अगर एक बाल्टी सरसों का बीज इधर है तो वहां कितनी बाल्टी होंगी? 3 बाल्टी सरसों का बीज। सोचो, 3 गुना ज्यादा वहां पर ब्रह्मांड है ना। और 3 गुना ज्यादा ब्रह्मांड है तो ग्रह भी कितने गुना ज्यादा हो जाएंगे? 3 गुना ज्यादा। बाप रे, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एक जग दे देता हूं मैं, एक बाल्टी तो बड़ी है। अगर एक जग आपको दे दूं मैं कि इस जग के सरसों को गिनो, उसमें ही आप बता जाएगी। और उस एक सरसों के अंदर कई सारे ग्रह हैं, उनका भी हिसाब किताब रखना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। इसीलिए प्रत्येक शाश्वत अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। और इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित होता है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से कहीं अधिक चकाचौंध वाला होता है। हमारे भौतिक संसार में केवल सूर्य ही ऐसे हैं जो चकाचौंध देते हैं, चमकाते हैं। इवन चंद्रमा का प्रकाश भी सूर्य से आता है, हम सब लोगों ने पढ़ा है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर ग्रह का अपना प्रकाश होता है जो सूर्य से कई गुना ज्यादा तेज होता है ना। तो उन ग्रहों के निवासी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान होता है। तो जो ये आध्यात्मिक जगत के ग्रह है ना, इन ग्रह का हर एक निवासी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पूरी तरह मुक्त होता है और उसे हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवान की भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से मुक्त होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सभा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना होता है। जो ऐसे वैकुंठ के ग्रह के अधिष्ठाता सी विग्रह है, उनका एक ही काम होता है, भगवान की सेवा करना, नारायण की सेवा करना, है ना। और हर तरह के भौतिक क्लेशों से, भौतिक विपदाओं से, है ना, वो मुक्त होते हैं पूरी तरह से। और ऐसे वे मुक्त आत्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। वेदे सांगम प्रदक्रमो निषदे गायन्ते यं श्यामगा ध्यानावस्थित गतेन तद मनसा। तो क्या कह रहे हैं कि ये सब लोग ध्यान में रहते हैं, क्या करते हैं? वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ये वेदों का गान करते रहते हैं ये लोग। वे सब पांचों उपनिषदों के साक्षात रूप है। त्रिपाद विभूति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है। भगवान का ये धाम भौतिक आकाश से बहुत परे है, बहुत दूर है भगवान का धाम। किंतु जब हम एक पाद विभूति की बात करते हैं जो 25% है, त्रिपाद विभूति मतलब जो 75% है, एक पाद मतलब जो 25% है ना। और भगवान की बहिरंगा शक्ति का बना हुआ होता है, वो भौतिक जगत के गोलक को सूचित करता है। गोलोक नहीं, गोलक, गोला, है ना। और पद्म पुराण में भी यह कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य हमेशा रहने वाला है, किंतु जो पाद विभूति है वो अनित्य है। ये 25% अनित्य है, खत्म हो जाता है, 75% हमेशा रहने वाला है ना। इस दिव्य साम्राज्य में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ अच्युत आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। यहाँ के लोग हमेशा रहते हैं, यहाँ के लोग च्युत अच्युत रहते हैं, अच्युत मतलब कभी खत्म नहीं होते, और यहाँ के लोग हमेशा यंग रहते हैं, जवान रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं होते। ये शाश्वत दिव्य स्थान सौंदर्य तथा सुख से परिपूर्ण रहता है। और इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवतम के श्लोक में भी वर्णन हुआ है। और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है, जैसा कि वेदों में
वर्णित है। उतामृतस्व येषां, परमेश्वर अमरत्व के स्वामी हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अमर है क्योंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतएव वे अपने भक्तों को भी अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 8.16 में भगवान ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमरत्व के धाम को जाता है वो फिर कभी इस त्रितापमय मर्त्य लोक में वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, है ना, वो वापस नहीं लौटता है। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो न तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ संभाव से भोग करता है और न अमर होता है, न अपने अधीनस्थों को अमरत्व प्रदान कर सकता है। हम संसार में किसी को स्वामी माने, किसी की नौकरी चाकरी करें, वो हमें अमरत्व नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद ही मर जाता है। वो हमें कैसे शेल्टर दे सकता है, वो हमें अमरत्व नहीं दे सकता। समस्त जीवों के नायक भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपने व्यक्तित्व के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है खुद में जो गुण है वो सारे गुण दे सकते हैं। भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके यहाँ काम करने वाला सेवक, उसको भी वो करोड़पति बना लेगा क्या? नहीं, बना ही नहीं सकता। फिर तो वो रोड़पति बन जाएगा। अगर वो सभी सेवकों को करोड़पति बनाने लग जाए तो ही विल बिकम रोड़पति डेफिनेटली। इसलिए वो व्यक्ति किसी को करोड़पति नहीं बना सकता, लेकिन भगवान अनंत कोटि जीवों को अपने जैसा बना सकते हैं, अपने गुणों से भर सकते हैं। फिर भी भगवान जैसे थे वैसे ही रहते हैं, यही भगवान की महिमा है। ठीक है, तो एक स्टेंजा रह गया, इसको कल करेंगे। अभी 2 मिनट तो है वैसे, चलो थोड़ा लंबा है, कल करेंगे इसको। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता और भय सवार रहता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो इस श्लोक में हमने ये सीखा कि भगवान किस तरह से महान है और किस तरह भगवान को समझना हम सबके बस की बात नहीं है। समझना तो दूर, अनुमान लगाना भी कठिन है। ठीक है।